अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। आज हम बडिंग की तफ़सील जानेंगे। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके पढ़ रहे हैं। आज हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का चौथा तरीका पढ़ेंगे जो कि बडिंग है। बडिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ऐसी किस्म है, ये ऐसा तरीका है जिसमें जानदार के जिस्म से एक छोटा-सा उभार निकलता है। और जानदार के जिस्म से निकलने वाला वो छोटा-सा जो उभार है, उस उभार से नया जानदार बन जाता है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ये अजीबो-गरीब जो किस्म है, इसके बारे में हम तफ़सील से जानने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इस किस्म में जानदार के जिस्म से एक छोटा-सा उभार निकलता है, जिसको बड कहते हैं। और इस बड से नया जानदार नमू पा जाता है, यानी बन जाता है। इस तरह के तरीके को, इस तरह के अजीबो-गरीब तरीके को बडिंग कहते हैं। तो हम अभी ये जानेंगे कि किस तरह से वो जो जानदार के जिस्म से निकलने वाला छोटा-सा उभार है, जिसे बड कहते हैं, उससे नया जानदार बन जाता है। पहले हम ये जान लें कि कौन-कौन से जानदार ऐसे हैं जो बडिंग के ज़रिए नए जानदार पैदा करते हैं या अपनी औलाद पैदा करते हैं। तो पहले हम उन तमाम जानदारों के नाम लिख लेते हैं। उनमें सबसे पहले है यीस्ट, फिर है हाइड्रा, फिर है स्पॉन्जेस, और फिर हैं कोरल्स। ये तमाम जानदार बडिंग के ज़रिए अपनी औलाद पैदा करते हैं। सबसे पहले हम यीस्ट के बारे में पढ़ते हैं कि यीस्ट किस तरह से बडिंग के ज़रिए अपनी औलाद पैदा करता है। यीस्ट में बडिंग, यीस्ट जो कि एक यूनिसेलुलर फंगस है, ये एक फंजाई है, लेकिन एक सेल पर मुश्तमिल फंजाई है। तो ये हम लिख लेते हैं, ये यूनिसेलुलर फंगस है। तो ये किस तरह से बडिंग करता है? ये एक यीस्ट है, यीस्ट यूनिसेलुलर फंगस है और ये यूकैरियोट होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो आपको यूनिसेलुलर छोटा-सा यीस्ट नज़र आ रहा है, इसकी एक जानिब से, इसके जिस्म की एक तरफ से एक छोटा-सा उभार निकलेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये जो यीस्ट की एक जानिब से, एक तरफ से जो छोटा-सा उभार निकल रहा है, इसी उभार को बड कहते हैं। तो बड क्या है? ये वो छोटा-सा उभार है जो जानदार के जिस्म से निकलता है। तो यीस्ट के जिस्म से भी आप देख रहे हैं कि छोटा-सा बड निकल रहा है, छोटा-सा उभार निकल रहा है, जिसे बड कहते हैं। जैसे ही बड निकलेगा,
उसके बाद क्या होगा? ये जो यीस्ट का आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, ये न्यूक्लियस तक़सीम होगा और इस न्यूक्लियस के तक़सीम होने से 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे। तो ये जो आबाई यीस्ट है इससे बड निकला, उभार निकला और फिर क्या होगा? न्यूक्लियस तक़सीम होगा। ये बड ऐसे ही रहेगा। इस आबाई यीस्ट का जब न्यूक्लियस तक़सीम होगा तो इसके तक़सीम होने से 2 नए न्यूक्लियाई बन जाएंगे। न्यूक्लियस यहाँ पर बड निकला और यहाँ पर न्यूक्लियस तक़सीम हुआ और फिर ये जो आबाई यीस्ट में मौजूद न्यूक्लियस के तक़सीम होने से जो 2 डॉटर न्यूक्लियाई बने हैं, इनमें से एक डॉटर न्यूक्लियस बड के अंदर चला जाएगा। बड जिसामत में थोड़ा सा बड़ा भी हो जाएगा और ये जो एक न्यूक्लियस था, एक डॉटर न्यूक्लियस बड में चला जाएगा और एक डॉटर न्यूक्लियस आबाई यीस्ट में ही पड़ा रहेगा। जब एक डॉटर न्यूक्लियस बड के अंदर चला जाएगा तो ये जो बड आबाई यीस्ट के साथ जुड़ा हुआ है, ये बड यहाँ से जुदा हो जाएगा और ये बड यहाँ से जुदा होने के बाद ये बड यहाँ से जुदा हो जाएगा और ये वो आबाई यीस्ट है और ये वो बड है। ये बड साइज में बड़ा होगा, ये वो बड है जिसमें न्यूक्लियस आ चुका है और ये आबाई यीस्ट से अलहदा हो चुका है और ये साइज में बड़ा हो जाएगा। साइज बड़ा हुआ। तो जब इसका साइज़ बड़ा हुआ तो इसने आबाई यीस्ट की खसूसियत हासिल की और बिल्कुल अपने आबाई यीस्ट जैसा बन गया जिससे ये बना था। तो अब ये मुकम्मल एक नया यीस्ट बन गया है। तो आपने देखा कि कैसे एक बड से एक नया यीस्ट बन गया। ये वाला तरीका बडिंग कहलाता है। अभी तो हमने सिर्फ एक बड के बारे में पढ़ा, लेकिन लाजमी नहीं है कि सिर्फ एक बड ही पैदा हो, एक से ज़्यादा बड भी पैदा हो सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2 बड बने हैं, 2 से ज़्यादा बड भी बन सकते हैं। तो यीस्ट के जिस्म से 2 या 2 से ज़्यादा बड भी बन सकते हैं। जितने बड निकलेंगे, जितने उभार निकलेंगे, उतने नए जानदार बन जाएंगे। अगर 3 बड निकलेंगे तो 3 नए जानदार बन जाएंगे, 4 बड निकलेंगे तो उन 4 बर्ड्स से 4 नए जानदार बन जाएंगे। तो बर्ड्स एक से ज़ायद भी बन सकते हैं, ये भी हम लिख लेते हैं। एक से ज़्यादा बर्ड्स भी बन सकते हैं। बाज़ दफ़ा ये जो बर्ड्स हैं, ये जानदार के जिस्म से, आबाई जानदार के जिस्म से अलहदा नहीं होते। ज़्यादातर बर्ड जानदार के जिस्म से अलहदा हो जाते हैं और नए जानदार में नमू पा जाते हैं, नया जानदार बना देते हैं। लेकिन बाज़ मामलात में ये बर्ड आबाई जानदार से अलहदा नहीं होते, आबाई जानदार के साथ ही जुड़े रहते हैं और वहाँ पर जुड़े रहकर नए जानदार में तब्दील हो जाते हैं, नमू पाए जाते हैं। तो जब बर्ड आबाई जानदार से अलहदा नहीं होते और वहाँ पर जुड़े रहकर अपने साइज़ को बड़ा कर कर नए जानदार में नमू पा जाएं, तो फिर जानदारों की कॉलोनियाँ जन्म लेती हैं। मिसाल के तौर पर अगर इस यीस्ट से 4 बर्ड निकलते हैं, तो इस यीस्ट से ये जो 4 बर्ड निकले हैं, अगर ये यहाँ से अलहदा ना हो
और इनमें डॉटर न्यूक्लियाई आए और ये यहाँ पर ही जुड़े रहें तो ये साइज़ में बड़े होंगे और ये आबाई यीस्ट के साथ ही जुड़े रहेंगे और ये चारों बड़ 4 नए यीस्ट बन जाएंगे। तो 4 ये अतराफ पर नए यीस्ट होंगे और एक ये आबाई यीस्ट होगा, तो ये 5 यीस्ट की एक कॉलोनी बन जाएगी। बहुत सारे यीस्ट की या जानदारों की कॉलोनी बन जाएगी। ये तब होगा, कॉलोनी तब बनेगी जब बर्ड अपने आबाई जानदार से अलहदा नहीं होंगे और वहाँ पर जुड़े रहकर ही नए जानदारों में नमू पा जाएंगे। तो ये हमने यीस्ट में बडिंग पढ़ा। अब हम हाइड्रा में बडिंग पढ़ते हैं। हाइड्रा पानी में पाया जाने वाला एक जानदार है। इसकी शक्ल कुछ यूं होती है। ये हाइड्रा है। ये पानी में मौजूद होता है। ये भी बडिंग के जरिए नए हाइड्रा या अपनी औलाद पैदा करता है। इस हाइड्रा की एक जानिब से भी छोटा सा उभार निकलेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस हाइड्रा की भी एक जानिब से एक छोटा सा बड निकला। ये जो हाइड्रा है, इसकी एक जानिब से भी छोटा सा बड निकला। ये बड माइटोसिस के ज़रिए बनता है। माइटोसिस आप ये ग्रेड 9 में पढ़ चुके हैं, एक सेल के तकसीम होने का तरीका है। तो इस जानिब के कुछ सेल्स तकसीम हुए, उन्होंने माइटोसिस की और माइटोसिस के नतीजे में इस जगह पर जो नए सेल्स बने वो बाहर की तरफ निकल आए और उन्होंने उभार बना दिया। तो हाइड्रा के जिस्म से माइटोसिस के ज़रिए एक बड निकला। ये बड साइज में बड़ा होगा, जिसामत में बड़ा होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं। ये जो बड है ये साइज में बड़ा हो चुका है और ये साइज में बड़ा होकर आबाई हाइड्रा की सी खसूसियात हासिल कर लेगा। जैसी आबाई हाइड्रा की खसूसियात थी, ये बड भी साइज में जिसामत में बड़ा होकर आबाई हाइड्रा की सी खसूसियात हासिल कर लेगा। तो जब ये बड साइज़ में बड़ा हो जाएगा और आबाई हाइड्रा जैसा बन जाएगा तो ये बड यहाँ से अलहदा हो जाएगा। बड ये जो छोटा था ये साइज़ में बड़ा कैसे होता है? जब इस बड में पाए जाने वाले सेल्स मज़ीद तक़सीम होते हैं, माइटोसिस करते हैं और नए सेल्स पैदा करते हैं, तो नए सेल्स बनने की वजह से इस बड का साइज़ या जिसामत बड़ी हो जाती है। और जब ये बड आबाई हाइड्रा की सी खसूसियत हासिल कर लेगा तो ये बड यहाँ से अलहदा हो जाएगा और अलहदा होकर ये बड साइज़ में थोड़ा सा और बड़ा होकर एक नए हाइड्रे में तब्दील हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, तो आपने देखा कि इस बड से एक नया हाइड्रा बन गया। तो एक बड से हाइड्रा भी नया बन गया। तो हाइड्रा ने भी बडिंग के ज़रिए नया हाइड्रा या नया जानदार पैदा किया। जो कोरल्स हैं, कोरल्स भी बडिंग के ज़रिए नए कोरल्स या अपने जैसे नए जानदार पैदा करते हैं। लेकिन कोरल्स में जो बड्स होते हैं वो आबाई कोरल या जानदार से अलहदा नहीं होते। कोरल्स के बड्स साइज़ में बड़े हो जाते हैं और वो नए कोरल्स में तब्दील हो जाते हैं। लेकिन वो जो नए कोरल्स जो बड्स से बनते हैं वो आबाई जानदार से अलहदा नहीं होते। इस तरह बहुत सारे जो कोरल्स जो बड्स से बनते हैं, कैसे? जो आबाई कोरल है उसके जिस्म से बहुत सारे बड्स निकलते हैं, छोटे-छोटे उभार निकलते हैं और वो छोटे-छोटे उभार आबाई कोरल के जिस्म के साथ ही जुड़े रहते हैं और साइज़ में बड़े होकर नए कोरल्स में तब्दील हो जाते हैं। लेकिन वो आबाई कोरल से अलहदा नहीं होते। तो इस तरह से बहुत सारे कोरल्स की एक कॉलोनी बन जाती है, जिसमें बहुत सारे कोरल्स मौजूद होते हैं और वो इकट्ठे एक साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं। तो कोरल्स इनके बड्स आबाई जानदार से
अलहदा हुए बगैर नए कोरल्स में तब्दील होकर कॉलोनियाँ बना देते हैं। तो ये आज हमने बडिंग के बारे में पढ़ा। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने बडिंग को तफसील से जाना। हमने पढ़ा कि बडिंग क्या है, ऐसा तरीका जिसमें जानदार के जिस्म पर छोटा सा उभार बनता है जिसे बड कहते हैं और उस बड से नया जानदार बन जाता है। हमने पढ़ा कि कोरल्स, हाइड्रा, स्पॉन्जिस और जो यीस्ट है वो बडिंग के ज़रिए अपनी औलाद पैदा करते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।